नमस्कार, दिन भर की बड़ी बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जानेंगे खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर एक तरफ हेडलाइंस पर। संसद में किसान आंदोलन पर पीएम मोदी बोले, प्रदर्शन खत्म कीजिए, सब मिल बैठकर बात करेंगे। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, मोदी है तो मौका लीजिए, फूफी से नाराज होनी चाहिए। यूपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने मुख्तार अंसारी से बताया जान का खतरा, कहा सरकार नहीं दे रही है सुरक्षा। नीतीश कुमार ने पीएमसीएच की नई बिल्डिंग का किया शिलान्यास। कोरोना वैक्सीन के लिए पीएम मोदी को फिर कहा थैंक्स। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा, 13 फरवरी को खुद संभालेंगे ट्रैक्टर की कमान, किसान सम्मेलन में होंगे शामिल। हार वाली 84 विधानसभा सीटों पर ताकत झोंकेगी भाजपा। पीएम मोदी के भाषण के बाद बोले किसान नेता राकेश टिकैत, हमने कब कहा एमएसपी खत्म करो। सोशल मीडिया पर छाया हरियाणा का किसान, रैली में लाठीज लेकर जमकर लगाए ठुमके। एमएलए अदिति सिंह ने सोनिया गांधी पर कसा तंज, कहा जनता ने चुनाव जितवाया फिर भी मिलने की कोशिश नहीं की। पंजाब सरकार में एडजस्ट होने की चर्चा के बीच नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे सोनिया गांधी से मिलने, करेंगे बड़ी चर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने भाषण में कहा कि कृषि कानून जरूरी कानून है, इन्हें लागू करने का यही सही समय है। उन्होंने किसान से आंदोलन खत्म करने की अपील की और कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे ले जाना होगा। जाओ मिलकर चले, अच्छा कदम है, किसी न किसी को करना है, मैंने किया, वही गालियां मेरे हिस्से में गई हैं। जाने दो, कृषि मंत्री लगातार काम कर रहे हैं, वही एक दूसरे को समझाने की जरूरत भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने भाषण में आगे कहा कि कृषि कानून एक जरूरी कानून है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक मैं हूं तब तक ये कानून खत्म नहीं हो सकता। ये अच्छा कदम है, आओ मिलकर किसान और सरकार काम करे। पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समझना होगा कि हमारी खेती को सकुशल बनाने के लिए फैसला लेने का समय है। यही समय है, ये सुधार को आगे ले जाना चाहिए। हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि परिवर्तन से बदलाव होता है या फिर नहीं। कोई कमी होती है तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई होती है तो उसे कसेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मीडिया और अधिक आधुनिक बनाएंगे और सरकार के 3 नए कृषि कानून को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर कानून में अच्छे सुझावों के बाद कुछ समय बाद बदलाव होते हैं, इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर एक बार फिर से अपना खास अंदाज खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून के विरोध के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा, गुलाम नबी आजाद के भाषणों का ऐसा जिक्र किया कि सदन में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में हंगामे को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना के कारण आप लोग फंसे रहते होंगे, घर में भी किचकिच होती रहती होगी, लेकिन आपसे सारा गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे, तो आपका भी मन हल्का हो जाता। मैं आपके लिए काम आया, ये मेरा सौभाग्य है, मैं आप सबको लगातार आनंद देता रहूंगा, मौका लीजिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान लोकतंत्र पर खूब उपदेश दिए, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान कोट करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कृषि से जुड़े एक बड़े बाजार की वकालत की थी, लेकिन मजे की बात यह है कि जो लोग उछल की पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उनकी सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में थोड़ा बहुत तो जरूर किया है, वही किसी ने कानून की मंशा पर सवाल नहीं उठाए। शिकायत है कि तरीका ठीक नहीं है, जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। ये तो रहता है कि वो परिवार की शादी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस अब विपक्ष पर पूरी तरीके से हमलावर है और किसानों के समर्थन में है, वो कांग्रेस पहले कहाँ थी जब उसके काल था और किसान जो है वो सड़कों पर भीख मांग रहे थे। अब तीसरी खबर विस्तार से। अपने भाई की हत्या की चश्मदीद गवाह और वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताया है। जी हां, सुरक्षा के लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये पहला मुकदमा है जिसमें कार्रवाई होनी तय है। वहीं रविवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि उनके बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को लेकर भी बता दें 9 फरवरी से शुरू हो रही है। वहीं कोर्ट की मुकदमे की गवाहों की सुरक्षा के आदेश भी जारी किए हैं। बावजूद इसके राजनीतिक विद्वेष के कारण योगी सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मुख्तार अंसारी को बचा रही है। मेरे भाई के हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी था। उन्होंने कहा कि मैं हत्याकांड का गवाह हूं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि मैं इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दूं, इसलिए मेरी सुरक्षा हटा ली गई है और मेरे सभी सशस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। सरकार से मांग है कि वो मुझे सुरक्षा मुहैया कराए।
अब चौथी खबर विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन के लिए एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल सोमवार को पटना में पीजीएमसी अस्पताल की नई बिल्डिंग के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस महामारी के मामले में देश में सबसे कम बिहार के लोगों की मृत्यु हुई है। अब हमारे यहाँ लोगों को कोरोना का भय नहीं है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि महामारी के दौरान बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत अच्छे से काम किया और नतीजे सबके सामने हैं। बिहार में लोग कर रहे हैं कि हमको कुछ नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने पीजीएमसी के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि इसकी वास्तविकता अस्पताल बने और हमारी शुरू से ही ये इच्छा थी। हम बार बार ये कहते रहते हैं लेकिन नतीजा नहीं निकल पाता। सीएम ने मंगल पांडे की तारीफ करते हुए कहा कि जब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो इस अस्पताल का खाका तैयार हुआ था। इस अस्पताल का काम 1 साल पहले ही शुरू हो गया था लेकिन कुछ बाधा आ जाती। इसलिए सीएम ने आगे कहा कि अस्पताल 3 फेज में बनाया जाएगा, लेकिन इस दौरान पीजीएमसी में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी बाधित नहीं हुई है। लोगों का इलाज यहाँ जारी है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पीजीएमसी को गंगा पथ से भी जोड़ा जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। यहाँ एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी ताकि लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में कम से कम समय लग सके। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि 7 साल में बनने वाले इस अस्पताल को किसी भी तरीके से मेहनत कर 5 साल में ही तैयार कर दिया गया। जिस निर्माण एजेंसी को यह काम करना था वो समय से पूरा कर सकी है। अब पांचवी खबर विस्तार से। किसान आंदोलन के बीच 12 और 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग भी थामेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी के दौरे के दौरान 13 फरवरी को उनकी नागौर की मकराना में जनसभा संबोधित करेंगे। बता दें दौरे की तैयारियों को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नागौर दौरा पर पहुंचे। वहां पर मकराना में कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल की संभावित जनसभा के लिए चर्चा कर रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि इस दौरान ट्रैक्टर मार्च भी निकाले जाएंगे। ये ट्रैक्टर मार्च अजमेर से किशनगढ़ से लेकर नागौर के मकराना तक हो सकते हैं। आपको बता दें इसमें स्वयं राहुल गांधी भी ट्रैक्टर की परेड में शामिल होंगे। उसके बाद मकराना में किसान सम्मेलन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस मार्च में राहुल भी ट्रैक्टर चलाएंगे। दरअसल राहुल इससे पहले 12 फरवरी को श्रीगंगा नगर के पद्मश्री में किसान सम्मेलन को संबोधित करने जाएंगे, जिसके बाद ट्रैक्टर रैली निकलेगी। पिछले विधानसभा में जिन 84 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, इस बार उन सीटों पर पार्टी पूरी तरीके से तैयारी झोंक रही है। बता दें इसके लिए सीट पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में प्रभारियों ने फीडबैक प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखा। सपा, बसपा, सोपा और निर्दलीय के कब्जे वाली इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने प्रत्येक सीट के हिसाब से रोड मैप तैयार किया है। आपको बता दें विधानसभा की 403 सीटों में से 310 सीटों पर भाजपा और 9 सीटों पर उसके सहयोगी अपना दल कब्जा कर रहे हैं। वहीं 84 सीटों वाली विपक्षी दल और निर्दलियों के पास होगी। बता दें इसमें से करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर कभी भी भाजपा को जीत नहीं मिल पाई है। पार्टी ने इन सीटों पर वर्ष 2022 के चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति और खाका तैयार किया है। हर सीट के लिए राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, निगम और बोर्ड के अध्यक्षों की प्रभारी नियुक्ति की जाएगी। बता दें उन्हें 12 सूत्रीय एजेंडा सौंपा भी जाएगा। अब साथी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए किसान आंदोलन के बीच चर्चा और किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात का न्योता दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी हमेशा जारी रहेगा। अब पीएम मोदी के इस बयान पर भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा है? हमने कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा कानून होता है तो देश के सभी किसानों को इससे ज्यादा फायदा होगा। अभी एमएसपी पर कोई कानून नहीं है और किसान ट्रेडर्स के हाथ लूट लिया जाता है। अब नौवीं खबर विस्तार से। नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों में आक्रोश जारी है। 73 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। सरकार तक अभी अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किसान अब तरह तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें इस वीडियो में एक किसान कार की बोनट पर दिल्ली सॉन्ग पर जमकर नाचते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। बता दें इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। साथ ही इस वीडियो को देखते देखते लाखों लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी है। वही बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस किसान का ये वीडियो वायरल हो रहा है वो हरियाणा के झज्जर जिले के किसान जितेंद्र बबला का बेटा है। बता दें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में की गई ट्रैक्टर परेड के दौरान नागलोई का वीडियो भी वायरल हुआ था।
अब 10वीं खबर विस्तार से। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। बता दें, कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू को पंजाब सरकार में कोई पद नहीं दिया जा सकता। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान सिद्धू काफी सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी सरकार के बजट पर भी उन्होंने काफी टीका और टिप्पणी की है। जी हाँ, हाल ही में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा था कि वो पंजाब दौरा करके इस बात की समीक्षा करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू को कहां एडजस्ट किया जाएगा। बता दें, अपने हाजिर जवाबी और चुटुडेली वाक्यों के लिए मशहूर सिद्धू कई बार अपनी ही प्रदेश सरकार की आलोचना कर बैठते हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब पंजाब सरकार केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में एक विधेयक पास करने के लिए योजना बनाई थी, उसी समय नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मुद्दे को लेकर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता सिद्धू ने कांग्रेस सरकार की फसल खरीद मॉडल की आलोचना भी की थी। यह दूसरी बार है जब सिद्धू ने अपनी पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर हमला किया। बता दें, इससे पहले अक्टूबर में ही उन्होंने कृषि बिलों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह के साथ सामने ही उनकी आलोचना की थी। खबर के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।